हेलो स्टूडेंट्स, आई एम नवीन। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल बेसिक मैथ्स ऑन टिप्स में। और इस वीडियो में मैं करने वाला हूं क्लास 9th चैप्टर नंबर सिस्टम के टॉपिक एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट सम। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए हमें यहाँ पर एक्स के लिए सॉल्व करना है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम ये सीख लेते हैं कि अगर रूट में ए लिखा हुआ है तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं a की पावर 1/2। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखिए रूट बना हुआ है तो हम यहाँ पर लिख लेंगे कि 3/5 की पावर 1 - 2x इस पूरे का पावर 1/2। और आगे हम इस मिक्स को इम्प्रॉपर में चेंज कर लेंगे। 27 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 108, और 108 में 17 ऐड करेंगे तो आएगा 125। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 125 और अपॉन में लिखेंगे 27। अब देखिए एक और लॉ सीखते हैं कि अगर x की पावर m हो और ब्रैकेट के बाहर n हो तो इस केस में हम मल्टीप्लाई कराते हैं पावर्स की, यानी कि m × n करते हैं। इसी लॉ से हम इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे कि 3/5 इसकी पावर अब क्या होगी। अब देखिए 1 - 2x को हम मल्टीप्लाई करना चाहते हैं 1/2 से, तो यहाँ पर इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगाएंगे। तो 1 को अगर 1 - 2x से करेंगे तो 1 - 2x ही रहेगा। ठीक है, और 1 2 जा 2, तो इस तरह से लिखा जाएगा इसको। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कि 1 - 2x अपॉन में 2, और यहाँ पर है 125/27। तो देखिए अब हम इसको जो है इस तरह से लिखेंगे कि इसका बेस जो है ना वो ये बने, तो इसलिए हम लिख सकते हैं 5/3 की होल क्यूब। लेकिन अगर हम यहाँ देखें तो अभी भी बेस सेम नहीं है, यहाँ पर 3/5 है, यहाँ पर 5/3 है। तो अगर हम इसको रेसिप्रोकल कर दें तो पावर पे जो है माइनस चढ़ जाएगा, तो इस तरह से बेस सेम हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैं इसी का यूज़ कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं ऐसे लिखता हूँ कि 3/5 की पावर 1 - 2x/2 है, और यहाँ पर मैंने इसको रेसिप्रोकल किया तो यहाँ पर हो जाएगा 3/5 और यहाँ बाहर हो जाएगा -3। अब देखिए ऐसा क्यों किया मैंने कि x/y की पावर अगर -1 हो और अगर हम इसे रेसिप्रोकल करें तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं y/x की पावर 1। तो यहाँ पर इस कंडीशन में ये था तो हमने क्या करा, हमने इसको इस कंडीशन में डाला, उल्टा करा इसको और इस पर -1 चढ़ा दिया। तो अगर हम इस कंडीशन को देखें तो यहाँ पर 1 नहीं है, यहाँ पर 3 है। ठीक है, तो यहाँ पर ये पोर्शन जो है वो रेसिप्रोकल हो गया और 3 पर जो है वो माइनस चढ़ गया। अब देखें यहाँ पर, तो यहाँ पर दोनों तरफ 3/5 है, इसका मतलब दोनों तरफ बेस जो है वो सेम है। तो जब बेस सेम होते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि एक्सपोनेंट भी एक दूसरे के बराबर होंगे। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कि सिंस बेस सेम देन एक्सपोनेंट ऑल्सो इक्वल। तो अब मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि 1 - 2x अपॉन में 2 इक्वल है -3 के। तो यहाँ पर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकालूंगा x की वैल्यू को। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 1 - 2x को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही रहेगा 1 - 2x, और यहाँ पर -3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -6। अब -2x जो है अपनी जगह पर है, यहाँ पर लिख लेते हैं -2x और -6। अब देखिए ये जो 1 है प्लस का है वो राइट में शिफ्ट होगा तो माइनस का हो जाएगा, तो इस तरह से हो जाएगा यहाँ पर -1। अब माइनस माइनस होता है प्लस, तो ये दोनों को प्लस करेंगे तो आएगा 7, निशान बड़ी संख्या का, और यहाँ पर है -2x लेफ्ट हैंड साइड में। इस माइनस से ये माइनस जो है वो कैंसिल हो गया। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर x की वैल्यू हमें मिल जाती है 7/2। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको सम समझ में आया होगा। इसी तरह के बहुत से सम्स क्लास 9th के लिए पहले से अपलोड है, आप उन्हें देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नए सम के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।